स्वागत है बच्चों फिर से आप लोगों का इस व्याकरण के क्षेत्र में। मैं नीरज सिंह आरआईएस एकेडमी से। बच्चों आज हम लोग वाक्य के भेद देखने वाले हैं। बच्चों वाक्य के भेद, भेद मतलब रहस्य। इस वाक्यों में रहस्य होता क्या है? अलग अलग तरह के वाक्य होते हैं। बच्चों आपको 9वीं और कक्षा 10वीं दोनों कक्षाओं में वाक्य भेद के प्रश्न आते हैं कि दिया हुआ वाक्य भेद पहचानिए, अथवा दिए हुए वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलने के लिए आता है। जैसे एकांत वाक्य आपको अगर दिया होगा तो कहा जाता है कि दिए गए वाक्य में वाक्य का भेद पहचानिए। सिर्फ क्या कहा जाएगा? सिर्फ भेद पहचानिए। एक ही वाक्य दिया जाता है और कहा जाता है भेद पहचानिए। या फिर दिया जाता है बच्चों कि दिया हुआ वाक्य को अगर सरल वाक्य में है, किसी एक वाक्य में है, सरल हो, मिश्र हो या संयुक्त वाक्य हो, तो आपको दिया जाता है दिए गए वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए, या संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए, या सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। बच्चों परिवर्तित करना हमें तब आएगा जब हम इन वाक्यों के भेदों को पहचान लेंगे। क्या है भेद, किसे कहते हैं भेद, तो देखना है बच्चों हमें इस वीडियो में वाक्य के भेद। सर्वप्रथम हम देखेंगे तो वाक्य भेद क्या है। वाक्य के भेद के बच्चों दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बच्चों? दो भाग होते हैं, एक रचना की दृष्टि से और एक अर्थ की दृष्टि से। दो भाग होते हैं बच्चों वाक्य के भेद, दो तरह के, एक रचना की दृष्टि से, वाक्य अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य है। हम इस पहले भाग में हम ये देखेंगे रचना की दृष्टि से, और दूसरे भाग में हम देखेंगे अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से कुल मिला के 8 प्रकार हैं, और पहले रचना की दृष्टि से कुल मिला के 3 प्रकार है। हम पहले बच्चों ये 3 प्रकार को देखेंगे रचना के आधार पे। बच्चों वाक्यों की रचना कैसे होती है, और सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य क्या है। वाक्य की दृष्टि, रचना की दृष्टि, रचना जो होती है, पहला क्या दिया हमें? सरल वाक्य। सरल वाक्य दिया है बच्चों, इसे कहेंगे सरल वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य। ये हो गया संयुक्त वाक्य, और ये हो गया मिश्र वाक्य। अब सरल वाक्य मतलब है क्या वो देखेंगे। सरल वाक्य में देखेंगे जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक क्या हो? उद्देश्य हो, और एक विधेय हो। एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उस वाक्य को हम सरल वाक्य कहेंगे। दूसरी तरह से उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य मतलब किसे उद्देश्य, किसके उद्देश्य से बोला जा रहा है, किस उद्देश्य से, वो देखेंगे। और विधेय मतलब किसके लिए बोला जा रहा है, किस चीज के लिए बोला जा रहा है। जैसे मैंने वाक्य कहा कि छात्र, जैसे कि वाक्य में क्या है? छात्र विद्यालय जा रहे हैं। छात्र विद्यालय जा रहे हैं, वाक्य है छात्र विद्यालय जा रहे हैं। कौन विद्यालय जा रहा है? छात्र। कहां जा रहे हैं? विद्यालय। समझ में आया बच्चों मैंने क्या कहा? सरल वाक्य है। कि सरल वाक्य क्या है? छात्र विद्यालय जा रहे हैं, वह खाना खा रहे हैं, या वह विद्यालय जाता है। ठीक है, वह पढ़ाई करता है। ठीक है, वह सिनेमा देखता है। वह क्या देखता है? सिनेमा। कौन देखता है? वह। मतलब एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो। ठीक है बच्चों, इसे हम कहते हैं सरल वाक्य। अब सरल वाक्य में हम देखेंगे, क्या देखेंगे? एक उद्देश्य और एक विधेय। जैसे एक वाक्य है, क्या है वाक्य? पहला क्या है? उदाहरण हम पहला देखेंगे सरल वाक्य। वह क्या है? वह विद्यालय जा रहा है। जा रहा है। वह कौन है? किसके लिए उद्देश्य से बोला जा रहा है? वह के लिए। किसके उद्देश्य से बोला जा रहा है? वह के लिए। क्या उधेय है?
कहां जा रहा है? विद्यालय जा रहा है। ठीक है, एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे और वाक्य लेंगे हम उदाहरण में, जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ता है। ठीक है, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ता है, कोई भी वाक्य ले लो, इसमें काल का कोई भेद नहीं है, काल इसमें कोई मायने नहीं रखता। वाक्य बस हो, उसमें एक विधेय हो, एक उद्देश्य हो, वही कहलाता है सरल वाक्य। एक कर्ता हो, क्रिया हो, कर्म हो, उसी तरह से एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, उसी को हम क्या कहेंगे? सरल वाक्य। सरल है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, कोई उसमें असमंजस नहीं, एक सिंपल सादा वाक्य है। आप पढ़ने से हमें आसानी से वह अर्थ उसका समझ में आ जाए। समझ में आए? एक वाक्य जिसका उद्देश्य एक ही हो, विधेय एक हो, जिसका ध्येय एक ही हो, वही कहलाएगा क्या? विधेय। उसका ध्येय क्या हो? विधेय, मतलब जिसका ध्येय एक हो। अब मैंने नहीं कहा मैं विद्यालय जाऊंगा फिर वहां से मैं बाजार जाऊंगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर हमारा ध्येय तो दो हो जाएंगे। ध्येय हमारा क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, उद्देश्य और विधेय। ठीक है बच्चों, तो एक अगर होता हो, या वह विद्यालय जाएगा और उसके साथ वह भी जाएगा, ऐसे नहीं मैंने कहा, मैं सिंपल एक वहां पे करता है, एक क्रिया है, वह विद्यालय जाता है या वह विद्यालय जाएगा, वह विद्यालय जा रहा है, मतलब कर्ता एक है। ठीक है, और क्या उसका उद्देश्य है, ध्येय क्या है, वह भी एक ही है, वह विद्यालय जाएगा, वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, बस इतना ही। वह खाना खाता है, पढ़ाई करता है, अमुक करता है, ये करता है, ये नहीं, सिंपल सादा एक वाक्य, वह विद्यालय जाता है। वह हरी सब्जियां खाता है, वह क्या? हरी सब्जियां खाता है, वह हरी सब्जियां खाता है, या मैं हरी सब्जियां खाता हूं। समझ में आया? मैं घूमने जाता हूं, घूमने जाता हूं, मेरा मैं व्यक्ति एक है कहने वाला, और उसका उद्देश्य भी क्या है? एक ही है, कहां? घूमने जाता हूं। तो बच्चों इसी को कहते हैं हम, क्या कहेंगे? सरल वाक्य, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो। सीधा सिंपल, सिर्फ दो चीजें ध्यान रखना, जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, वह सरल वाक्य है। ठीक है बच्चों, अब अगला देखेंगे हम, अगला हम क्या देखेंगे? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में हम क्या देखेंगे बच्चों? संयुक्त वाक्य में हम देखेंगे दीपक टीवी देख रहा है और नवीन के साथ में, और क्या कहा मैंने? और नवीन के साथ में, या नवीन पढ़ रहा है, कुछ भी ले लेंगे। जैसे बच्चों कहा कि मैंने एक उदाहरण दिया, और दूसरा भी उदाहरण लेते हैं। एक देखो, पहली मैं बात बता दूं, दो चीजें इसमें देखो। संयुक्त वाक्य में क्या कहेंगे हम लोग? संयुक्त वाक्य में देखेंगे दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य है। क्या है माने वाला? दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य, और समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़ा जाता है। बच्चों समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं हम? जिसे कहते हैं इंग्लिश में हम कंजक्शन। ठीक है बच्चों, अब समुच्चय बोधक अव्यय है क्या? ये समुच्चय बोधक अव्यय क्या है वो बता देता हूं। समुच्चय बोधक अव्यय होता है और, तथा, किंतु, नहीं किंतु नहीं लेंगे, और तथा लेंगे, है ना? और तथा, ये क्या है? उसके समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा क्या कहा जाता है? जिन दो वाक्यों को, या जिस शब्द से दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समझ में आया मैंने क्या कहा? समुच्चय बोधक अव्यय, या जो और तथा, समझ में आए? और तथा ऐसे बहुत सारे होंगे। और तथा क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय, जब दो या दो से अधिक वाक्य हो, दो या दो कहेंगे तो भी, एक या दो वाक्यों को जोड़ने वाले, दो वाक्यों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय जो होता है, दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, किससे? इस समुच्चय बोधक अव्यय से।
मतलब दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्यों को जिस शब्द से जोड़ा जाता है, समझ में आए, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। लेकिन हमारा संयुक्त वाक्य क्या, संयुक्त, संयुक्त मतलब क्या, जोड़, संयुक्त शब्द में ही अर्थ है बच्चों। जैसे हम कहते हैं हमारी जॉइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है, आ गया संयुक्त शब्द। क्या कहते हैं इंग्लिश में तो बहुत कम कह देते हैं जॉइंट फैमिली, उसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार। तो भैया यही जो संयुक्त है, संयुक्त जब दो वाक्यों को हम जोड़ते हैं उसी को कहते हैं हम संयुक्त। क्या कहते हैं, संयुक्त। और उसी को हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। जब दो वाक्यों को हम आपस में जोड़ेंगे तब उसे हम कहेंगे संयुक्त। और जिस शब्द से जोड़ा जाता है वो शब्द क्या कहलाता है, समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़े जाते हैं। और तथा, तथा और तथा। जैसे मैंने कहा राम विद्यालय जाता है और पढ़ाई करता है, दोनों स्वतंत्र वाक्य है। राम विद्यालय जाता है एक वाक्य हो गया, राम पढ़ाई करता है, अब राम पढ़ाई करता दो वाक्य है, इन दो वाक्यों को संयुक्त वाक्य बनाइए। अब मैंने क्या कहा, राम विद्यालय जाता है और वह पढ़ाई करता है। अब दो बार जो राम था मैंने एक राम कर दिया और दूसरे राम की जगह पे मैंने क्या शब्द लगा दिया, वह। राम विद्यालय जाता है और वह पढ़ाई करता है, दो स्वतंत्र वाक्य थे और उन दोनों स्वतंत्र वाक्यों को मैंने किस समुच्चय से जोड़ा है, और समुच्चय बोधक से जोड़ा है। इसी को कहा जाता है बच्चों संयुक्त वाक्य। जब दो वाक्यों को हम जोड़ते हैं किसी समुच्चय से, समुच्चय बोधक अव्यय से, उसी को हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। फिर और एक उदाहरण लेंगे, मैं पिकनिक गया और वहां खूब सारे खिलौने खरीदे। मैं पिकनिक गया और वहां खूब सारे खिलौने खरीदे। अब मैं पिकनिक गया एक वाक्य हो गया और खूब सारे खिलौने खरीदे, समझ में आया, और खूब सारे खिलौने खरीदे थे एक अलग वाक्य हो गया। अब इन दो वाक्यों को और से जोड़ा, समझ में, राम मेरे यहां आया तथा, तथा मेरे यहां आया तथा या और वह शाम के भी घर गया, शाम के घर गया और शाम के घर गया। आया तथा या और शाम के घर गया, दो वाक्य अलग अलग है। यहाँ पे जब कोई कार्य दो वाक्य अलग अलग कार्यों को बता रहा है दो तरह से और किन्हीं दो समुच्चय से जब उन वाक्यों को जोड़ा जाता है उसमें ही हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। कि संयुक्त का मतलब होता है बच्चों जोड़ना। संयुक्त मतलब क्या, संयुक्त, जोड़। जब दो चीजों को, दो एक या दो से अधिक वाक्यों को हम जब जोड़ते हैं तब उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब तीसरा जो है, तीसरा हम देखेंगे मिश्र वाक्य। तीसरा क्या देखेंगे, मिश्र वाक्य। इसमें बच्चों मिश्र वाक्य जो कहलाता है, एक क्या कहलाता है, प्रधान वाक्य है और अन्य गौण वाक्य कहलाता है, या तो उसके अधीन कहलाता है। गौण वाक्य, गौण और अधीन मतलब जिसके ऊपर आश्रित हो, समझ में। जैसे आप लोग बच्चे हो, आप किसके ऊपर आश्रित हो, अपने माता पिता के ऊपर आश्रित हो, अपने, क्योंकि तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप खुद स्वावलंबी, या स्वावलंबी तो हो, स्वयं परिपूर्ण नहीं हो, आप किसी के ऊपर आश्रित हो। समझ में आया बच्चों। तो उसी को कहा जाता आधीन हो, आप अपने परिवार के ऊपर आधीन हो, क्योंकि आपका पूरा खर्चा वो उठा रहे हैं, इसलिए आप क्या हो, आधीन हो उनके। ठीक है बच्चों। तो इसीलिए जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा, एक उदाहरण सबसे बेस्ट, मैं हमेशा जब बच्चों को पढ़ाता हूँ सबसे बढ़िया कहता हूँ, ये जो मिश्र है ये हमारा रेलवे है। क्या है, रेलवे, जिसे हम कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, लोह पथगामिनी, लोहे के पथ पे दौड़ने वाली। ठीक है बच्चों। मिश्र वाक्यों को हम, मैंने एक अपना पर्सनल नाम दे दिया है भैया, ये क्या है, रेलवे है। रेलवे इसलिए मैं कहता हूं कि बच्चों रेलवे में क्या दो मुख्य चीजें होती हैं, कोई बताएगा मुझे, चलो मैं बता देता हूं। रेलवे में दो मुख्य चीजें होती हैं, इंजन और डब्बा, जिसे हम बोगी भी कहते हैं, इंजन और डब्बा। ठीक है।
जब दोनों आपस में जुड़े होते हैं तब कहलाती है रेलवे, लोह पथगामिनी, इसे कहते हैं। लेकिन बच्चों, जैसे ही इंजन और डब्बे से अलग होता है, तो इसमें बताओ मुझे, दोनों में से चलने वाली चीज कौन सी है, डब्बा या इंजन? इंजन। डब्बा तो चलता नहीं, जान उसकी निकाल दी गई, डब्बा कहां से चलेगा, डब्बा डब्बा ही कहलाता है। इसलिए इंजन मुख्य हो गया। तो बच्चों, उसी तरह से इंजन क्या हो गया, प्रधान वाक्य हो गया, मतलब मुख्य चीज हो गई। और डब्बा क्या हो गया, उसके ऊपर आश्रित या अधीन या गौण हो गया। मतलब डब्बा जब तक इंजन उससे जुड़ेगा नहीं, तब तक वो चलने वाली नहीं, अपनी जगह पे स्थिर रहेगी। उसी तरह से मिश्र वाक्य में हम देखेंगे, एक प्रधान वाक्य होगा और दूसरा गौण वाक्य या अधीन वाक्य होगा। गौण और अधीन वाक्य का अर्थ तब तक नहीं पूरा निकलेगा या उसका मतलब साफ नहीं होगा, जब तक कि उसके साथ पूर्ण वाक्य या क्या है जो बताया, प्रधान वाक्य, मुख्य वाक्य, प्रधान वाक्य अपने आप में जो परिपूर्ण हो, वो वाक्य उसके साथ जब तक जुड़ेगा नहीं, तब तक आश्रित या गौण वाक्य का अर्थ निकलेगा नहीं। अब जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो पूरे वाक्य का अर्थ अच्छी तरह से निकल जाएगा। क्योंकि पहला तो मुख्य वाक्य है, जिसे हम प्रधान वाक्य भी कहते हैं, ठीक है, जो अपने आप में परिपूर्ण है, वो तो मुख्य हो गया, उसका तो अर्थ निकलेगा, क्योंकि वो अपने आप चलता है। जैसे मैंने इंजन का, रेलवे का उदाहरण दिया, इंजन अपने आप चलेगा, उसे डब्बे की कोई जरूरत नहीं, डब्बा हो चाहे न हो, फिर भी वो दौड़ता रहेगा। उसी तरह से आश्रित वाक्य या गौण वाक्य उससे जुड़ा हो चाहे न जुड़ा हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुख्य वाक्य जो प्रधान वाक्य होता है, उसका अर्थ परिपूर्ण निकलता है, वो अपने आप में परिपूर्ण होता है। लेकिन जो आश्रित वाक्य है, जो गौण वाक्य है, उसका अर्थ तब तक साफ नहीं होगा जब तक कि उसके साथ दूसरा वाक्य जुड़ेगा नहीं। जैसे उदाहरण मैं देता हूं बच्चों, को विद्यालय नहीं आया, या किसी का नाम ले लेता हूं, श्याम विद्यालय नहीं आया, पूर्ण वाक्य हो गया, क्योंकि वह बीमार है। क्योंकि वह बीमार है, अगर इसी वाक्य को मैं इतना ही लिख दूं, क्योंकि वह बीमार है, क्या अर्थ है? क्योंकि वह बीमार है क्या है, कि सांप काट लिया या कुछ काट लिया, या क्यों बीमार है, किस लिए बीमार, कोई अर्थ नहीं निकला। वह विद्यालय आज नहीं आया, वह आज विद्यालय नहीं आया या वह विद्यालय नहीं आया, एक पूर्ण वाक्य हो गया। यह है हमारा इंजन। और दूसरा क्या है, गौण वाक्य, जिसे हम कहते हैं अधीन वाक्य, जो दूसरे के ऊपर आश्रित है। क्योंकि वह बीमार है, क्योंकि वह बीमार है, क्यों, कुछ पता ही नहीं, आगे पीछे और छोर उसका कुछ है ही नहीं है, तो उसका कुछ अर्थ ही नहीं निकल रहा है, जब तक कि मुख्य वाक्य, प्रधान वाक्य उसके जोड़ा नहीं जाएगा, तब तक उस वाक्य का अर्थ नहीं निकलेगा। पूरा वाक्य मैं बोलूंगा, वह आज विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। साफ हो गया, मतलब विद्यालय नहीं आने का कारण क्या है, क्योंकि आज बीमार है। और बीमार क्यों है, बीमार है इसलिए वह विद्यालय नहीं गया। क्योंकि किसके बारे में बताया जा रहा है, वो प्रथम वाक्य में हमें दिया जाता है बच्चों। ठीक है, और एक वाक्य लेते हैं, जैसे मैंने आज गृहपाठ नहीं किया क्योंकि, मैंने आज गृहपाठ नहीं किया क्योंकि मेरे पास कॉपी नहीं थी या मेरे पास किताबें नहीं थी। ठीक है, ये भी हो गया क्या हमारा संयुक्त वाक्य। अब वहां पे लेंगे, एक लेंगे, दूसरा वाक्य क्या लेंगे हम, जैसे कि जब तब भी लेते हैं, जैसे किंतु परंतु जब तब। तुम मेरे, मिश्र वाक्य में ध्यान रखना, तुम मेरे घर आओगे तब मैं पढ़ाई करूंगा, जब तुम मेरे घर आओगे तब मैं पढ़ाई करूंगा, जब तुम मेरे घर आओगे तब मैं पढ़ाई करूंगा। ध्यान रखना मैंने क्या कहा, जब तुम मेरे घर आओगे तब मैं पढ़ाई करूंगा। जो जो तुम कहोगे वह मैं करूंगा, जो जो तुम कहोगे वह मैं करूंगा, वह मैं करूंगा। जब जब तुम बोलोगे तब तब मैं जवाब दूंगा, जब जब तुम बोलोगे तब तब मैं जवाब दूंगा। ये सभी वाक्य हमारे किसमें आते हैं बच्चों, क्योंकि अर्थ हमारे उसी में होता है कि दोनों जब तक एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं तब तक उनका अर्थ निकले। जब जब तब तब कुछ मतलब ही नहीं है, जब जब तुम कहोगे तब तब मैं बोलूंगा,
या जब तुम कहोगे, एक वाक्य हो गया, तब तब मैं तुम्हें सुनाऊंगा, तब तब मैं तुम्हें सुनाऊंगा, या जब जब तुम पूछोगे तब तब मैं तुमसे बातें करूंगा। जब तब, ये वाक्य जो होते हैं ये सभी किसमें कराते हैं बच्चों? मिश्र वाक्य में। तो ध्यान रखना बच्चों, क्या है? सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय है, संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं जिससे समुच्चय से जोड़ा जाता है, और मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है, एक उसके ऊपर अधीन वाक्य होता है। ठीक है, एक प्रधान वाक्य होता है, दूसरा उसके अधीन होता है। इंजन की बात, रेलवे की बात कभी मत भूलना, मिश्र वाक्य आप कभी नहीं भूलोगे। समझ में आया बच्चों? आज हमने देखा रचना के आधार पे या रचना की दृष्टि से वाक्य देखे, वाक्यों के भेद देखे, और दूसरे अगले वीडियो में हम देखेंगे अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। इसमें कुल मिला के 8 प्रकार है। तो बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। समझ में आ रहा है? मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपको अगर इसमें कोई शंका है, समस्या है, डाउट है, तो नीचे दिए गए इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके या प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में आपका फिर से स्वागत होगा। इसके बचे हुए पार्ट में जो आपका क्या है, अर्थ की दृष्टि से हम क्या देखेंगे? वाक्य का भेद। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।